हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9 सोशल साइंस, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और थोड़ा लेंथी चैप्टर जिसको लगता है आपको। बट मैं इन सब 16 स्लाइड्स में आपके लिए नोट्स बना के लेके आया हूं है, जिससे आप एग्जाम के टाइम ये वीडियो को देख रहे हो और एग्जाम के टाइम में ये वीडियो आपको पूरी मैं लर्न करा के जाने वाला हूँ। इस चैप्टर में जितनी भी हेडिंग्स है, सारी हेडिंग्स के साथ हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लर्न करके जाएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे यार। इतने बढ़िया समराइज वे में नोट्स बनाए गए हैं। तो इन नोट्स को हम लेंगे कहां से? इन नोट्स को हम ले लेंगे डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि लिंक चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। सिर्फ करना छोटी सी मेहनत है कि उस लिंक पे टैप करके वो नोट्स को डाउनलोड कर लेना है ना। सो देर किस बात की, बिना किसी देरी के करते हमारे सेशन को स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे वो लोगों को पहले लिखना नहीं आता था, और जब लिखना नहीं आता था तो वो हमारे लिए कोई रिकॉर्ड छोड़ के भी नहीं गए थे। लेकिन हम जो हमारे होमोसेपियंस है, जैसे कि हम लोग हैं, इतने होशियार हो चुके हैं कि हमें जो उनकी फॉसिल्स मिले हैं, फॉसिल्स मतलब उनकी जो हड्डियां मिली हैं, फॉसिल्स मतलब जो हमें उनकी केव पेंटिंग्स मिली है, जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने चीजों को ढूंढ ढूंढ के रिसर्च कर करके उन्होंने क्या किया है, कुछ सबूत लेके आए हैं कि जो पहले के जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे, उनके बारे में जो भी जानकारी है वो कैसे मिल पाई, उनके बारे में जो जानकारी मिल पाई वो मिल पाई उनके फॉसिल से, है ना। उनके बारे में जो रिकॉर्ड हमें मिल पाया वो कैसे मिल पाया, उनकी पेंटिंग से, उनके आर्किटेक्चर से, कि पहले के जमाने में लोग क्या करते हैं। और ज्यादा सबसे जो मेन रिसोर्स था, वो मेन रिसोर्स क्या था, उनके फॉसिल्स मतलब हड्डियां, है ना। कि पहले के टाइम पे जो मैंस हुआ करते थे, मतलब जो ह्यूमंस हुआ करते थे, वो किस तरीके का उनका ढांचा रहता था, किस तरीके का उनका फिगर रहता था, किस तरीके से उनका शेप होता था, बॉडी शेप, है ना। और किस तरीके से वो लोग रहते थे, किन किन चीजों का वो यूज किया करते थे, ये सारी चीजें हमने क्या करी है, ये सारी चीजें हमने हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके देखी है। तो ये चीज समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारा पहला टॉपिक जो है हमारा 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, जो है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियोडाइजेशन एंड टाइम डिवीजन। सबसे पहला हमारा टॉपिक इस चैप्टर का क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियोडाइजेशन एंड टाइम डिवीजन। देखो लिखा क्या हुआ है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग ह्यूमंस लेफ्ट नो रिकॉर्डेड लॉग्स और बुक्स। जब उन्हें लिखना ही नहीं आता था तो किताबें कहां से आती, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं एंड हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, ये पता होना बहुत जरूरी है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में क्या करता है, रिसर्च करता है और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस वास्ट टाइमलाइन स्पैनिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स using archaeological ages based on the primary material used for tools, the three age system, stone, bronze and iron। मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या किया है, अपने आर्कियोलॉजिकल एजेस के ऊपर बेस बना के, मतलब उनके पे बेस्ड उन्होंने तीन कैटेगरी में क्या करी है, तीन कैटेगरी में एजेस डिवाइड की है। कौन सा, एक हमारी स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और हमारा आयरन एज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है हमारा क्या, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्री। हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, पहले जो हिस्ट्री हमारी प्री हिस्ट्री, पहले लोग कैसे रहा करते थे, जब लोगों को लिखना नहीं आता था, जब लोगों को लिखना नहीं आता था उसके पहले लोग कैसे रहा करते थे, जब लोगों ने लिखना नहीं आता था वो लोग कैसे रहा करते थे, तो हमें उसके बारे में समझना है। तो सिंस अर्ली ह्यूमंस कुड नॉट राइट, वी रिकंस्ट्रक्ट देयर लाइफ थ्रू मटेरियल रिमेन लेफ्ट बिहाइंड। मतलब जब वो लोग चले गए, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जब उनकी डेथ हो गई, उनकी जो बॉडी के जो बोन्स वगैरह है वो क्या हुआ, वो जमीन में दब के रह गई, और वही जमीन जो उनकी बोन्स थी वही हमारे किनको, आर्कियोलॉजिस्ट को एंड हमारे हिस्टोरियंस को रिसर्च करने पे क्या हुई, मिली है चीजें, जिससे हमने पता लगाया कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो किस तरीके के दिखते थे। तो ऐसी क्या रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब समझ लो, रिसोर्सेज मतलब होता है, सॉरी रिसोर्सेज नहीं, सॉरी हमारे सोर्सेज क्या है, सोर्सेज, सोर्सेज मतलब होता है जरिए के, कहां से हमने पता किया है। सोर्सेज मतलब क्या होता है, ऐसे क्या सोर्सेज हैं कि हमने पता किया हमारे अर्ली ह्यूमंस के बारे में, तो वो सोर्सेज क्या है, वो सोर्सेज हमारे हैं जरिया। सबसे पहला सोर्स क्या है हमारा, फॉसिल। फॉसिल क्या होता है, प्रिजर्व्ड बोन्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स।
सोर्सेज, पहला सोर्स क्या है हमारा फॉसिल। फॉसिल क्या होता है, जो भी हड्डियां हमारी प्रिजर्व करके हमने वो जो जमीन में सेफली क्या है रखी हुई थी, दफन हुई थी, ठीक है, वहां से हमने खोद के क्या किया, उनको उनकी बोन से को निकाला और फिर हमने पता लगाया कि जो पहले के अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो कैसे दिखाई देते थे, उनका जो शेप रहता था वो कैसा देता था, है ना। क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम किसी को दफना देते हैं तब क्या होता है, उनकी हड्डियां रह जाती है और पूरा उनका क्या होता है, पूरा उनकी बॉडी खत्म हो जाती है ना। तो कहाँ, जमीन के अंदर। तो जब लोग मरे होंगे तो धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उनकी बॉडीज दब गई होंगी, ठीक है। उसके बाद सालों साल बाद हमें क्या उनकी बोन्स वगैरह मिली है ना। तो पहला हमारा सोर्स क्या है, पहला हमारा सोर्स है फॉसिल। क्या है हमारा पहला सोर्स है हमारा फॉसिल, क्या है फॉसिल, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या है हमारा आर्टिफैक्ट। क्या है दूसरा सोर्स है हमारा आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होते हैं हमारे टूल्स, पॉटरी एंड हमारा ऑर्नामेंट्स। मतलब टूल्स, टूल्स कैसे होते हैं हमारे, टूल्स कैसे होते हैं हमारे टूल्स, जिनकी वजह से देखो ये इनका क्या है टूल है, ये क्या है इनका टूल है, ये इनका क्या है टूल है। टूल मतलब किससे वो लोग हंटिंग वगैरह करते थे, वो उनके टूल से हमें पता चला कि ये किस किस टाइम के क्या है लोग हैं, किन चीजों से वो क्या हंटिंग किया करते थे, किन चीजों से वो खाना पकाते थे, किन चीजों से वो अपने आप को बचाव करते थे। तो वो क्या होते हैं उनके टूल्स, उनकी हमें क्या पॉटरी, मतलब किस तरीके से देखो इन्होंने सामान रखने के लिए चीजों को बनाया है ना। ये देखो ये इनकी पॉटरी, ये देखो ये सामान रखने के लिए इन्होंने किन चीजों से बनाया। और इसके साथ साथ उनके ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह वो चीजों को क्या पहनते थे, स्टोन से उन्होंने किस किस तरह की चीजें बनाई, उनके बारे में हमें कहां से पता चला, हमें पता चला हमारे आर्टिफैक्ट से। किससे पता चला, आर्टिफैक्ट, मतलब जो उन्होंने कलाकारी दिखाई थी उनकी कलाकारी से हमें पता चला, उनकी कलाकारी से हमें पता चला, ठीक है, उनकी कलाकारी से हमें पता चला कि वो लोगों के पास किस तरीके का दिमाग हुआ करता था, ठीक है। केव पेंटिंग, केव पेंटिंग के बारे में तो बचपन से आप लोग, सॉरी बचपन से नहीं, आप पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो केव पेंटिंग के बारे में। केव पेंटिंग मतलब जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो क्या करते थे, गुफा में पेंटिंग्स किया करते थे, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हंट्स, रिचुअल्स एंड डेली वाइल्ड लाइफ। वो क्या करते थे, केव्स में पेंटिंग किया करते थे, जो उनकी डेली लाइफ में हो रहा है उसके बारे में पेंट किया करते थे, जो उनके रिचुअल्स है, रिचुअल्स मतलब जो उनकी परंपराएं, जो उनकी रस्में, उनके बारे में लिखा करते थे, ठीक है। कहां करते थे, केव्स में किया करते थे। इको फैक्ट, सीड्स, चारकोल एंड एनिमल बोन्स दैट इंडिकेट क्लाइमेट एंड डाइट, कि उनकी डाइट क्या करती थी, वो लोग क्या खाते थे, है ना, किस तरीके से अपना रहन सहन करते थे। तो वो किसके अंदर आता है, हमारा इको फैक्ट्स के अंदर आता है, कि इकोलॉजिकली वो किस तरीके से डील किया करते थे, ठीक है। ये क्या है देखो, इमेजेस, बोन्स, ये क्या होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम फॉसिल्स बोलते हैं। ये है देखो हमारी केव पेंटिंग्स, और ये जैसा कि हमारा टूल्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे चार सोर्सेस कौन से थे, चार सोर्सेस जहां से हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पता लगाया। तो सबसे पहला हमारा फॉसिल्स, फॉसिल्स के बाद हमारा आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स के साथ हमारा केव पेंटिंग, और केव पेंटिंग के बाद हमारा इको फैक्ट्स। तो चार हमें क्या हो गए, लर्न हो गए। दो फैक्ट है, दो हमें इजीली लर्न हो गए, कैसे, फॉसिल, फॉसिल के बाद एक फैक्ट था हमारा आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से आर्टिफैक्ट, ठीक है। तीसरा हमारा केव पेंटिंग, केव पेंटिंग के बाद हमारा इकोलॉजिकल फैक्ट, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इको फैक्ट बोलते हैं। लर्न हो गया, सिंपल। तो सबसे पहली स्लाइड में हमने पढ़ा कि हमारे जो प्रीहिस्टोरिक अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे उनका पीरियडाइजेशन और टाइम डिवाइड किस तरीके से हमने करना सीखा। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिकल एजेस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने 3 एज में डिवाइड किया था। हमारा कौन सा, एक तो स्टोन, ब्रॉन्ज और हमारा आयरन, है ना। और फिर हमने पता लगाया कि ऐसे क्या सोर्सेस थे, कि हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पता किया। तो पहला सोर्स हमारा क्या था, फॉसिल्स, दूसरा सोर्स हमारा क्या था, आर्टिफैक्ट्स, तीसरा सोर्स हमारा क्या था, केव पेंटिंग्स, चौथा सोर्स हमारा क्या था, चौथा सोर्स हमारा था हमारा इको। तो बहुत बढ़िया, चारों हमने क्या कर लिया, इधर लर्न कर लिए, जो सोर्सेस से हमें पता चला था अर्ली ह्यूमंस के बारे में। अगला अगला है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड, हमने पढ़ लिया। प्री हिस्टोरिक मतलब पहले हिस्ट्री के पहले लोग कैसे, हमने पता लगाया है। दूसरा अब हम आते हैं किसके ऊपर, पीरियडाइजेशन के ऊपर, के पीरियड्स को किस तरीके से डिवाइड किया। तो सबसे पहला हमारा स्टोन एज, क्या है हमारा स्टोन एज टाइमलाइन, स्टोन एज टाइमलाइन। तो जो पहली एज है हमारी क्या है, हमारी स्टोन एज टाइमलाइन। स्टोन एज टाइमलाइन में सबसे पहला फेज हमारा क्या था, हमारा ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोन एज में हम बोलते हैं हमारा सबसे पहला पैलियोलिथिक एज। क्या लिखा हुआ है, स्टोन एज बिगेन रफली 2 मिलियन ईयर्स एगो। कब स्टार्ट हुई थी हमारी, 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन ईयर्स एगो, एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिस्टिंक्ट फेजेस। जो हमारा स्टोन एज था वो हमारे 3 फेजेस में डिवाइड है। कितने फेजेस में डिवाइड है, जो हमारा स्टोन एज है वो हमारे 3 फेजेस में डिवाइड है। कितने फेजेस में, 3 फेजेस में डिवाइड है ना। देखो सबसे पहला ये फेज क्या हमारा, ओल्ड स्टोन फेज। पहले क्या है हमारा, ओल्ड स्टोन फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं,
पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा पैलियोलिथिक एज। सब टाइम पीरियड इसका कब था? 2 मिलियन से स्टार्ट हुआ था। कब? 10,000 बीसीई। ये क्या होता है? बीसीई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीसीई आपको अगर नहीं पता है तो बीसीई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा बिफोर बिफोर कॉमन एरा। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? बिफोर कॉमन एरा। अच्छा, लेकिन आप बोलोगे कि यार हम लोगों ने तो बीसी सुना है। हाँ, आपने क्या सुना होगा? बीसी भी सुना होगा। क्या सुना होगा? बीसी। तो ये यूज कौन करते हैं? ये क्रिश्चियन यूज करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी यूज करते हैं बीसी। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। क्या होता है? बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। और बिफोर क्राइस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? हमारा बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। मतलब बीसी मतलब ही क्या होता है? बीसी ही होता है। बस ये कौन? क्रिश्चियन यूज करते हैं और ये हमारी मतलब जो हर कॉमनली यूज किया जाता है। तो जो हमारा बिफोर क्राइस्ट है, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उसके पहले, और जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसके बाद को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया आया आया। हाँ, चलो। तो बीसी का मतलब समझ में आ गया। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा और हमारा बीसी का फुल फॉर्म होता है हमारा बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो हमारा जो पैलियोलिथिक एज थी, हमारी पैलियोलिथिक एज कब कब स्टार्ट हुई थी? हमारी जो पैलियोलिथिक एज है वो स्टार्ट हुई थी 2 मिलियन ईयर्स अगो एंड चली कब तक थी? 10,000 बीसीई तक। कब तक चली थी हमारी? 10,000 बीसीई तक। बहुत बढ़िया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? हंटर गैदरर्स, नोमैडिक लाइफस्टाइल, आइस एज एंड एनवायरनमेंट। नोमैडिक लाइफस्टाइल, आइस एज, हंटर मतलब ये क्या करते थे? ये शिकार किया करते थे। क्या किया करते थे? शिकार किया करते थे। ठीक है। और अच्छा, नोमैडिक मतलब आपको पता है? नोमैडिक, नोमैडिक मतलब क्या होता है? नोमैडिक मतलब इधर से उधर क्या करते थे? घूमा करते थे। किसकी तलाश में? खाने की तलाश में। ठीक है। इनकी टूल टेक्नोलॉजी क्या थी? इनके पास हैवी क्रूड स्टोन टूल्स थे, हैंड एक्सेस एंड चॉपर्स, जैसे कि ये इनके पास क्या थे? ये इन्होंने टूल्स बनाए थे। क्या बनाए थे? इस तरीके के इन्होंने क्या बनाए थे? टूल्स बनाए हुए थे। किससे? स्टोन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? स्टोन की हेल्प से। जिसको देखो, तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने स्टोन एज टाइमलाइन में हमने 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। स्टोन एज टाइमलाइन को कितने? 3 फेजेस में क्या किया है? 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें से हमने पहले फेज में हमने पढ़ा किसके बारे में? पहले फेज में हमने पढ़ा हमारा पैलियोलिथिक एज के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? हमारा ओल्ड स्टोन एज भी बोला करते हैं। ठीक है, अगला 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 क्या है हमारा? मीसोलिथिक एज। क्या है हमारा? मीसोलिथिक एज, जिसमें हम बोलते हैं हमारा मिडिल स्टोन एज। ओल्ड ओल्ड के बाद हमारा मिडिल स्टोन एज, और मिडिल से ही आपको एम से याद रखना है क्या? मीसोलिथिक एज। क्या आपको याद रखना है? मीसोलिथिक एज। इसमें इसका टाइम पीरियड क्या है? वो 10,000 बीसीई तक था। तो 10,000 बीसीई से 8,000 बीसीई तक, मतलब हम कम होते हुए आ रहे हैं ना। साल कम होगी, बढ़ेगी तो है नहीं, है ना। तो 10,000 बीसीई से हमारा 8,000 बीसीई, है ना। और इसका की कैरेक्टराइजेशन क्या था हमारा? क्लाइमेट वार्मिंग, ट्रांजिशन टू स्मॉलर गेम, हंटिंग एंड फिशिंग। यहाँ तक क्या आ गए थे हम? फिर हम आ गए थे जैसे छोटे छोटे गेम, जैसे हंटिंग करना, फिशिंग करना। ठीक है, और अच्छे वे में, और अच्छे वे में, और अच्छे वे में क्या करना? और अच्छे वे में क्लाइमेट वार्मिंग, मतलब हम क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग क्या करते थे? स्टार्ट करने लगे थे, मूव करना स्टार्ट करने लगे थे ह्यूमन, है ना। हंटिंग का गेम करने लगे थे, वो उसके साथ फिशिंग करना सीख गए थे अच्छे तरीके से, एक और मॉडर्न वे में, है ना। टूल टेक्नोलॉजी इधर क्या थी? माइक्रोलिथ्स, टाइनी शार्प स्टोन ब्लेड्स फिक्स्ड टू वुड बोन हैंडल्स। इसमें क्या करते थे वो लोग? उन्होंने ये देखो, ये नुकीले पत्थर बनाए, उन्होंने ये नुकीले पत्थर बनाए, और इसके साथ साथ देखो, उसके साथ साथ जैसे ये लकड़ी के है ना, ये हमारे ये वाले पत्थर, ये वाले देखो, ये वाले है ना। तो इनको क्या किया उन्होंने? ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारे ओल्ड स्टोन वाले है ना, ये ओल्ड स्टोन वाले। और ये जो हमारे लकड़ी से जुड़े हुए हैं ना, ये स्टोन, ये हमारे किसके? देखो, जैसा कि ये है, ये हमारे लकड़ी से जुड़े, तो ये क्या हमारे मीसोलिथिक के हैं। किसके है? मीसोलिथिक के। और ये क्या है? शार्प तरीके से उन्होंने नुकीले हथियार बनाए हुए थे। किसकी किसकी मदद से? पत्थरों की मदद से, है ना। तो हमने दो पढ़ लिया हमारे। पहला हमने एज पढ़ा हमारा पैलियोलिथिक एज, जो हमारा ओल्ड स्टोन एज है। उसमें हंटिंग लोग करते थे और नोमैडिक लाइफ जिया करते थे, इधर से उधर भागा करते थे, है ना। और उसमें वो लोग पत्थरों से क्या करते थे? शिकार वगैरह किया करते थे। फिर हमने मीसोलिथिक एज भी कुछ ऐसी होता है, लेकिन थोड़ा मॉडर्न वे में होता है, जिसमें जिसको हम मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं हमारा, जिसमें वो गेम करने लगे थे हंटिंग का, एंड इसके साथ साथ हमारा फिशिंग वगैरह भी सीख गए थे, एक थोड़ा मॉडर्न वे में। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या करने लगे थे? चलने लगे थे। फिर हमारा क्या? टूल टेक्नोलॉजी। टूल टेक्नोलॉजी में क्या इन्होंने स्टोन्स को शार्प किया, और शार्प करके उनको क्या? लकड़ी के हैंडल्स में लगाकर क्या करने लगे थे? उनको इस्तेमाल करने लगे थे, है ना। फिर हमारा थर्ड एज, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं हमारा?
नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज क्या होती है हमारी? न्यू स्टोन एज। तो इसका मतलब हमने तीन सीख लिए, कौन से? ओल्ड, मिडिल, हमने कौन से सीख लिए? तीन सीख लिए, ओल्ड, मिडिल एंड हमारा न्यू स्टोन एज। ठीक है, जिसमें से ओल्ड को हम क्या बोलते हैं? हमारा पैलियोलिथिक, मिडिल को हम क्या बोलते हैं? मीसोलिथिक एंड हमारा न्यू को हम क्या बोलते हैं? हमारा नियोलिथिक। ठीक है, तो सिर्फ आपको एक जो अलग वर्ड है वो ये लर्न करना है, बाकी के दो तो आपको इसके नाम से लर्न है। एम से, एम फॉर और एन फॉर मीसोलिथिक और हमारा नियोलिथिक। नियो मतलब न्यू स्टोन एज, है ना। ये कहां से होता है? 8000 बीसीई टू 4000 बीसीई। इसका की कैरेक्टराइजेशन क्या है हमारा? बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड सेटल्ड लाइफ। अच्छा, जिसको डोमेस्टिकेशन का मतलब नहीं पता है, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है? डोमेस्टिकेट मतलब जानवरों को पालना। इधर क्या होने लगा था? इधर होने लगा था हमारा कि जानवरों को लोगों ने पालना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इधर सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। सेटल्ड लाइफ मतलब शादी, मतलब अपने एक मेंबर के साथ, मतलब एक अपने पार्टनर के साथ रहने लगे थे। इधर लोग जानवरों को पालने लगे थे एंड इसके साथ साथ खेती करना उन्होंने क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और फिर क्या टूल टेक्नोलॉजी क्या थी हमारा? पॉलिश्ड हाईली स्पेसिफिक स्टोन टूल, सेल्ट एंड ग्राइंडिंग स्टोन, जैसा कि ये दिए हुए हैं। तो स्टोन से इन्होंने क्या किया? हाईली एडवांस्ड, हाईली हमारे स्पेसिफिक स्टोन टूल, हर एक चीज के लिए अलग अलग उन्होंने क्या बनाया है? स्टोन टूल बनाए, हर जरूरत के हिसाब से उन्होंने टूल्स बनाए हुए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा उससे हमारा मीसोलिथिक से और मॉडर्न एज आई हमारी, जिसमें हमने स्टोन के ही टूल्स बनाए और उसके साथ साथ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने सेटल्ड लाइफ जी, उसके साथ साथ उन्होंने क्या? एग्रीकल्चर की प्रोसेस भी परफॉर्म की, है ना। तो ये क्या हमारा नियोलिथिक एज है, जिसको हम बोलते हैं हमारा न्यू स्टोन एज बोलते हैं। ठीक है, तो तीन स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा और वो तीन स्टोन एज हमारी कौन सी थी? सबसे पहला हमारी थी पैलियोलिथिक एज, जिसको हम बोलते हैं हमारा स्टोन एज। दूसरी स्टेज हमारी थी हमारी मीसोलिथिक एज, जिसका नाम था हमारा मिडिल स्टोन एज। और तीसरी एज हमने पढ़ी हमारा नियोलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी बोला करते हैं। लेकिन 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 क्या आपको सबसे जो फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वो याद है? बिल्कुल याद है। हमने हमने पढ़े थे हमारा सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, किस तरीके से हमें अर्ली ह्यूमंस के बारे में पता चला, है ना। तो वो लोगों के पास लिखने की एबिलिटी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और खुदाई के टाइम पे जो उनको फॉसिल्स मिले, और क्या क्या सोर्सेज उनको मिले थे? उनको सोर्सेज मिले थे सबसे पहला फॉसिल्स। दो फैक्ट थे हमारे, कौन से फैक्ट थे? एक तो हमारा कौन सा था? आर्टिफैक्ट था। तीसरा हमारा क्या था? केप पेंटिंग। एंड चौथा एक और फैक्ट था हमारा, वो कौन सा फैक्ट था? इको फैक्ट। बहुत बढ़िया यार, बहुत तुम लोग इतने होशियार हो कि कुछ बात ही नहीं है ना। तो जब ये हमने पढ़ लिया तो फिर हम अगला टॉपिक भी पढ़ लेंगे। और अगला टॉपिक क्या है हमारा? हु आर अवर ह्यूमन एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज। कौन है? ह्यूमन एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स हमारे कौन होते हैं? एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज। अच्छा, पूर्वज ऐसे ही लिखा जाता है, मे बी। चलो, तो अब हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन एंसेस्टर्स। तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइन। ये क्या है? एक सिंगल लाइन है कि जैसे हम लोग अभी हैं हमेशा से हम वैसे ही चलते हुए आ रहे हैं, नहीं। एक सिंगल लाइन है, बट अ कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग फैमिली। ये क्या है? ब्रांचिंग फैमिली मतलब हम बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज से मिलके बने हैं, है ना। मतलब कैटेगरीज से अलग अलग मिलके हम स्टार्टिंग से ह्यूमंस नहीं थे। मॉडर्न ह्यूमंस जिनको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि होमोसेपियंस, जैसे कि हम लोग क्या है? होमोसेपियंस है। हम लोग क्या है? होमोसेपियंस, सॉरी, होमोसेपियंस है हम लोग। ठीक है, इवॉल्व थ्रू सेवरल क्रिटिकल एंसेस्ट्रल एज। हम लोग बहुत अलग अलग स्टेजेस से, होमोसेपियंस बन पाए हैं। अभी के जो बंदर होते थे हम भी पहले की तरह, जैसे कि अभी के जो बंदर होते हैं हम भी पहले ऐसे ही हुआ करते थे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके मॉडर्न होते गए यार। सबसे पहला है हमारा ऑस्ट्रोलोपेथिकस। क्या है हमारा? ऑस्ट्रोलोपेथिकस। सबसे पहले आप लोग ये देखो, ये है, देखो, ये हमारे ऑस्ट्रोलोपेथिकस। उसके बाद हमारा होमो हेबिलिस। उसके बाद हमारा होमो इरेक्टिस। और इसके बाद हमारा ये कोई भी बहुत ही बढ़िया सा अच्छा सा नाम है, हाइडल हाइडल बर्जेनेसिस एंड हमारा निएंडरथैलेंसिस। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, सीधा आपको पढ़ना है आपके होमो सेपियंस के बारे में। तो ये पूरी आपको एक एज प्रोवाइड की गई है। क्या? सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रोलोपिथिकस, फिर हमारा होमो हेबिलस। हम पूरा लर्न करेंगे, टेंशन मत लो, हम पूरा लर्न करेंगे। क्या? ऑस्ट्रोलोपिथिकस, फिर हमारा होमो हेबिलस, फिर हमारा होमो इरेक्टिस और हमारा होमो सेपियंस। चारों हम लर्न करेंगे। पहले हम इनके बारे में समझते हैं, फिर हम इजीली क्या कर लेंगे, इनको
लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अमंग द अर्लीस्ट ह्यूमनाइड्स appearing around 4 million years ago। कब? 4 million years ago। कहां पाए गए थे? अफ्रीका में। कहां पे? अफ्रीका में। they had a smaller brain capacity but developed the foundational trait of bipedalism, walking on two legs। ये वर्ड का मतलब ध्यान रखना, दो पैरों पे चलना सीख गए थे। बायपेडलिज्म का मतलब आपको पता होना चाहिए कि बायपेडलिज्म का मतलब क्या होता है, वॉकिंग ऑन टू लेग्स। ठीक है, क्या? वॉकिंग ऑन टू लेग्स। मतलब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो हमें 4 मिलियन, वो एपियर कब हुए थे? 4 मिलियन ईयर एगो क्या हुए थे? एपियर हुए, सॉरी 4 मिलियन ईयर्स एगो एपियर हुए थे। लेकिन उनका जो ब्रेन था वो क्या था? बहुत ही छोटा था। ब्रेन कैपेसिटी उनकी क्या थी? उनका जो ब्रेन कैपेसिटी वो बहुत स्मॉल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या? दो पैरों पे चलना सीख लिया था। और दो पैरों पे चलने को हम क्या बोलते हैं? हमारा बायपेडलिज्म बोलते हैं। तो इतना आपको क्या होना चाहिए इस पे पराटेदार तरीके से। सब मैं रटने के लिए तो मैं कभी नहीं बोलता हूं, बट अगर एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, इतना सा पोर्शन जो आपने समझा है, इतना का इतना बस आपको लर्न करना है। ठीक है, इतना तो आप लर्न कर ही लोगे, पता है। फिर हमारा होमो हेबिलिस एंड हमारा हैंडीमैन। होमो हेबिलिस या फिर हमारा हैंडीमैन। अच्छा, इसको होमो हेबिलिस क्यों बोलते हैं? हेबिलिस क्योंकि ये क्या होता है? हैंडीमैन होता है। तो फिर बस इजीली में याद हो गया। एक तो हमारा एस्ट्रोलिपिथिकस, ये हम पूरा अच्छे से लर्न कर लेंगे। ऑस्ट्रोलिपिथिकस, क्या? ऑस्ट्रोलिपिथिकस, 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 हमें ये लर्न हो गया। दूसरा हम कैसे लर्न करेंगे? क्योंकि हमारा होमो है ना, सब में होमो है, तो जब जैसे हम भी होमो सेपियंस है, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, तो हम कैसे लर्न करेंगे? कंफ्यूजन होगी ना। तो सबसे पहले जो इनका ब्रेन छोटा था और सिर्फ वो दो पैर पे चल पाते थे, पैर पे चल पाते थे, तो पैर मतलब लेग, और लेग से हम क्या करेंगे? ऑस्ट्रोलोपिथिकस को हम याद करेंगे। एल फॉर लोपिथिकस, एल फॉर लोपिथिकस, तो एस्ट्रोलोपिथिकस। एंड हमारा हैंडी, अगर जो हैंडीमैन थे तो इसीलिए हम क्या याद करेंगे? एच फॉर होमो, तो हमें लर्न रहेगा एच फॉर हैंडी और एच फॉर हेबिलिस। ठीक है, तो होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस। तो दूसरा भी हमें लर्न हो गया, होमो हेबिलिस। अराइव्ड अराउंड 2.5 million years ago, they were the first ancestors known to purposefully manufacture basic stone tools to scavenge meat। अच्छा, एक चीज हमें समझ में आई, जैसे कि हमने अभी जस्ट स्टोन एज के बारे में पढ़ा, तो जो हमारी ओल्ड स्टोन एज स्टार्ट हुई थी वो भी तो 2 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुई थी, और ये जो आए थे सबसे पहले अपियर हुए थे वो हुए थे 4 मिलियन ईयर्स एगो। तो इसका मतलब इन्होंने स्टोन एज में इनकी बात नहीं की जा रही है, और जो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते हैं स्टोन एज में, इनकी बात नहीं की जाती है। स्टोन एज में बात किसकी की जाती है? हमारे होमो होमो हेबिलिस की, जिनको क्या बोला जाता है? हैंडीमैन बोला जाता है। और 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2.5 मिलियन ईयर एगो इन्होंने ही क्या बनाए? तो ओल्ड स्टोन टूल्स बनाए हुए थे। ठीक है, तो दो हमें लर्न हो गया, क्या? एक तो हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा हमारा होमो हेबिलिस। ये है हमारी इमेजेस, और इनका स्केल कैसा होता था? इस तरीके का स्केल होता था। और है ये हमारा एक इमेज, जो भाई साहब हैंडीमैन है, जो क्या बना रहा है? स्टोन के टूल्स बना रहे हैं। ठीक है, अगला, स्टोन के टूल्स बनाए किस लिए जाते थे? स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे हमारे मीट वगैरह को काटने के लिए, जो हंटिंग वगैरह ये किया करते थे। ठीक है, फिर हमारा क्या? होमो इरेक्टस। क्या हमारा? होमो इरेक्टस, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपराइट मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो इरेक्टस, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपराइट मैन बोला करते हैं। ये कब अपियर हुए थे? हमारे 1.9 मिलियन ईयर्स एगो। वो हमारे होमो एबिलिस थे, वो कब? 2.5 मिलियन ईयर्स एगो थे, और ये कब हुए? हमारे 1.9 मिलियन ईयर्स एगो, 1.9 मिलियन एगो, मिलियन ईयर्स अगो। दे पोजेस्ड अ लार्ज ब्रेन। इनका क्या था? उनका इनका ब्रेन लार्ज हुआ करता था। एंड वॉक्ड फुल्ली अपराइट। ये क्या करते थे? सीधे चलना इन्होंने क्या करते थे? थोड़ा सीधा चलना क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। ये कहां से माइग्रेट आउट हुए ऑफ अफ्रीका इनटू यूरेशिया एंड अचीव्ड द मोमेंचुअल मास्टरी ऑफ फायर। मतलब अब सुनो, ये अपियर कहां हुए थे? जो ह्यूमंस है वो अपियर हुए थे अफ्रीका में। जब ये अफ्रीका में क्या हुए? अपियर हुए, तो अफ्रीका से ये क्या होने लगे? माइग्रेट होने लगे। माइग्रेट मतलब क्या होता है? कि जब हम एक देश में हैं और एक देश से अगर दूसरे देश में जाते हैं, एक जगह को छोड़ के हम दूसरी जगह जाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा माइग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। कि हम एक देश में एक जगह पे, एक जगह से हम दूसरे जगह पे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? अफ्रीका से क्या होना चालू कर दिया था ना? माइग्रेट होना चालू कर दिया था। कहां पे? यूरेशिया में। कहां पे? यूरेशिया में। एंड अचीव द मॉन्यूमेंट मास्टरी ऑफ फायर। उन्होंने क्या किया था? फायर में भी मास्टरी हासिल कर ली थी। ये लोग आग जलाना सीख गए थे। क्या सीख गए थे? आग जलाना ये लोग सीख गए
थे। चलो बहुत बढ़िया, ये लोग आग जलाना सीख गए थे। फिर हमारे अगले होमोसेपियंस कौन है हमारे, फिर हमारे होमोसेपियंस कौन है, अगला है हमारा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जैसे हम लोग, तो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस इमर्जिंग अराउंड 3 लाख ईयर्स एगो, मतलब 3 लाख साल से हम लोग क्या है, इस तरीके हमारे होमोसेपियंस हैं। ठीक है, डिफाइंड बाय एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड हाईली स्पेशलाइज्ड टूल मेकिंग। मतलब जो होमोसेपियंस है उनके अंदर दिमाग भी था, उनके अंदर स्किल्स भी थी, स्किल के साथ साथ उनको बात करना भी आता था, एंड इसके साथ साथ वो लोग अच्छे अच्छे टूल्स बनाना भी सीख गए थे और नए नए इन्वेंशन करना भी सीख गए थे। तो चारों स्टेजेस लर्न हो गई। चारों स्टेजेस कैसे, सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हमारा हैंडीमैन जो हमारे होमो हेबिलिस होते हैं, फिर हमने पढ़ा हमारा होमो इरेक्टस के बारे में। किसके बारे में, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब जिनको हम अपराइट मैन भी बोलते हैं। अब क्योंकि हमें होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में कन्वर्ट किया, सॉरी कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट तो हम लोग होमो सेपियंस है और अपने बारे में तो याद रहेगा ही, एक लर्न करना है होमो इरेक्टस बस। तो लर्न हो गया पूरा में क्या, सबसे पहले हमारा क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर हमारा था हमारा होमो हेबिलिस, फिर हमारा था होमो इरेक्टस, एंड फिर हमारा है होमो सेपियंस। उसके पहले हमने क्या लर्न किया, उसके पहले हमने स्टोन एजेस लर्न की। स्टोन एजेस में हमने क्या लर्न किया कि सबसे पहली स्टोन एज होती है हमारी पैलियोलिथिक एज, जिसको हम बोलते हैं हमारा ओल्ड स्टोन एज। फिर हमने लर्न किया हमारा मिडिल स्टोन एज, जिसको हम बोलते हैं मीसोलिथिक एज। फिर हमने लर्न किया हमारा न्यू स्टोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा न्यूलिथिक एज। बहुत बढ़िया, तीनों हमें स्टोन एज भी लर्न हो गए। उसके पहले हमने पढ़ा था हमारे सोर्सेज, और वो सोर्सेज कौन थे, फॉसिल्स, आर्टिफैक्ट्स, केव पेंटिंग्स एंड हमारा इकोफैक्ट्स। बहुत बढ़िया, आधा चैप्टर हमें लर्न भी हो गया। ये तो पढ़ ही लिया है, एक बार और बोल लें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस एंड हमारा होमो सेपियंस। बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब क्या है, पैलियोलिथिक हंटर गैदरर्स एंड हमारा स्टोन टूल्स। पैलियोलिथिक हंटर्स मतलब, पैलियोलिथिक हंटर्स हमारा ओल्ड स्टोन एज में किस तरीके से लोग रहा करते थे। पैलियोलिथिक हंटर्स मतलब ओल्ड स्टोन एज जो हमारा था, ओल्ड स्टोन एज में हंटर हंटिंग किस तरीके से किया करते थे, किस तरीके से वो गैदर किया करते थे, गैदर होते थे मतलब इकट्ठा हुआ करते, और किस तरीके से उन्होंने टूल्स बनाए। तो देखो, ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एरा, पैलियोलिथिक एरा तो यार हमें पता है, पैलियोलिथिक एरा कौन सा एरा होता है, जो हमारा ओल्ड स्टोन एज वाला होता है। ठीक है, सर्वाइवल डिपेंड एंटायरली ऑन अ नोमैडिक इकोसिस्टम। सर्वाइवल किस पे हुआ करता था, सर्वाइवल हुआ करता था नोमैडिक इकोसिस्टम। नोमैडिक यार इधर भी लिखा दिख रहा है, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ इधर भी लिखा दिख रहा है। आखिर ये नोमैडिक का मतलब क्या है, तो देखो, नोमैडिक का मतलब होता है जो जो भी नोमैडिक मतलब होता है कि हम एरिया में घूमते हुए रहते हैं। जैसे लोग क्या, जैसे ऐसे लोग जो खाने की तलाश में जगह 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 घूमते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ बोलते हैं। कि आज इधर है, कल दूसरी जगह होंगे, परसों तीसरी जगह, चौथी जगह, इस उसी वे ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं, हमारा नोमैडिक वे ऑफ लाइफ बोला करते हैं। ठीक है, जो खाने की तलाश में हमेशा अपनी जगह को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, वेदर के हिसाब से अपनी जगह को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अगर इधर मजा नहीं आ रहा है तो वो दूसरी जगह रहने लगे, क्योंकि वहां फायदा मिल रहा है, तो वहां से फायदा कम हुआ तो फिर दूसरी जगह रहने लगे। इधर ठंड ज्यादा है तो वो दूसरी जगह रहने लगे, इधर खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो फिर जगह चेंज कर ले। तो ये वे ऑफ लाइफ होती है हमारी, नोमैडिक वे ऑफ लाइफ होती है हमारी। ठीक है, तो क्या था, हाँ, इधर जो पैलियोलिथिक एरा के टाइम पे जो सर्वाइवल डिपेंड होता था वो किस पे, नोमैडिक इकोसिस्टम पे हुआ करता था। कैसे, ह्यूमन खुद से क्या नहीं करते थे, खाना नहीं उगाते थे। इधर इस टाइम क्या हुआ था, ह्यूमन खुद से, जैसे हम अभी के टाइम पे क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। वो लोग क्या करते, खाने को ढूंढा करते थे, खाने को ढूंढा करते थे, तो दे हैड टू फाइंड इट। अब नोमैडिक वे ऑफ लाइफ कैसी होती है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नोमैडिक वे ऑफ लाइफ किस तरीके की होती है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन अ स्मॉल बैंड्स ऑफ 20 to 50 पीपल्स। ये क्या करते थे, एक छोटे से गुट में रहा करते थे। कितने लोगों के, 20 से लेके 50 लोगों तक के बीच में। कहा, 20 से लेके 50 लोगों तक के बीच में। दे मूव कॉन्स्टेंटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 2 प्राइमरी रीजन। जैसा कि अभी मैंने बताया, नोमैडिक लाइफ कैसी होती है, जब लोग क्या करते हैं, खाने की मतलब अपनी क्या है, रहन सहन की जगह क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो दो रीजन क्या थे कि उन 2 रीजन की वजह से वो क्या करते थे, अपनी जगहों को चेंज किया करते थे। तो सबसे पहला, रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन, वंस लोकल वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रू स्कार्स, दे ट्रेवल टू द न्यू फॉर एजिंग ग्राउंड्स। मतलब जब एक जगह के प्लांट्स क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, वो लोग यूज कर लेते थे,
वहां एनिमल्स खत्म हो गए, वहां के जो प्लांट्स है जो वो खाया पिया करते थे वो चीजें खत्म होने लगती हैं, तब वो क्या करते हैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं जहां पे वो चीज जहां उन्हें खाने पीने के लिए मिलता था। ठीक है, तो पहला रीजन ये हुआ, तो इसका मतलब रिसोर्स डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब पता है? डिप्लीशन का मतलब होता है गिरावट। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? गिरावट। और किस चीज की गिरावट होती है? उनका कारण क्या होता था? किसी भी चीज की गिरावट। तो कौन सी चीज? रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या होता है? रिसोर्स मतलब वो होता है जिनसे उन्हें क्या मिलता है, जिससे उनकी भरपाई होती है। जो रिसोर्स मतलब क्या था? रिसोर्स ऐसा सोर्स जिनसे उनकी फूड कैपेसिटी क्या होती थी, जिससे उनकी फूड कैपेसिटी पूरी हुआ करती, जो उनके न्यूट्रिशन पूरे हुआ करते। तो बस हमें हेडिंग लर्न हो गई, रिसोर्स डिप्लीशन। मतलब जब उनको रिसोर्सेज की कमी हुआ करती थी तभी वो क्या करते थे, ये नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जिया करते थे। दो रीजन की वजह, जिसमें से एक रीजन हमने समझ लिया। कौन सा रीजन हमारा? रिसोर्स डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब गिरावट। तो जब उनके रिसोर्सेज में कमी हुआ करती थी तब वो करते थे। और हमारा एनिमल माइग्रेशन, हंटर्स ट्रैक्ड द सीजनल मूवमेंट्स ऑफ वाइल्ड हर्ड्स लाइक बाइसन, डियर एंड मैमोथ्स। दे फाउंड शेल्टर। हाँ चलो पहले इतना समझो एनिमल माइग्रेशन। अब जैसे तुम लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर, नेट जियो वाइल्ड पर, ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे डियर्स होते हैं, बाइसन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं सीजन के हिसाब से अपनी जगहों को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और उन्हें और जैसे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्या होती है सीजन के हिसाब से कहीं इस देश में कहीं उस देश में क्या ट्रेवल करती रहते हैं। तो यही चीजों को देख के, वो एनिमल्स को देख के वो लोग भी क्या करते थे, वो लोग भी माइग्रेट करते थे। माइग्रेट मतलब तो बता दिया है ना। माइग्रेट मतलब क्या होता है कि जब लोग चीजों की जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, अपनी जगहों को चेंज करते हैं, है ना। तो ये नोमैडिक वे ऑफ लाइफ भी तो माइग्रेशन ही हुआ एक तरीके का, है ना। अपनी जगहों को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसकी तलाश में? खाने की तलाश में, रिसोर्सेज की तलाश में, या फिर एनिमल्स को देख के वो लोग भी क्या करते थे, अपना माइग्रेशन किया करते थे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे माइग्रेशन, जो नोमैडिक वे ऑफ लाइफ है जो अर्ली ह्यूमंस जिया करते थे, वो दो रीजन की वजह से, एक तो हमारा रिसोर्सेज डिप्लीशन और दूसरा हमारा एनिमल माइग्रेशन। बहुत बढ़िया, हमें दोनों हेडिंग का मतलब अच्छे से समझ में आ गया, और दोनों हेडिंग हमें अच्छे से बिल्कुल 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 अच्छे से हमें क्या हो गई, दोनों हेडिंग्स हमें अच्छे से लर्न हो गई है ना। तो कौन कौन सा मतलब हमारा पैलियोलिथिक एज में जो हंटिंग वगैरह हुआ करती थी, जो वहां के जो उस टाइम पे लोग स्टोन एज के लोग हुआ करते थे, और वो एक गुट में एक बैंड में रहा करते थे 20 से 50 लोगों के बीच में। और वो कौन सी लाइफ जिया करते थे? नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जिया करते थे। और वो उनके दो कारण थे, एक तो हमारा रिसोर्स डिप्लीशन और दूसरा कौन सा कारण था? एनिमल माइग्रेशन। बहुत बढ़िया। फिर हमारा दे फाउंड शेल्टर इन नेचुरल रॉक केव्स और बिल्ट टेम्पररी सीजनल हट्स आउट ऑफ ब्रांच एनिमल हाइड्स एंड मैमोथ बोन्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या वो लोग क्या है, नेचुरल केव्स में शेल्टर लिया करते, मतलब रहा रहते कहां थे वो लोग? रहते थे हमारे नेचुरल रॉक केव्स में, मतलब केव्स के अंदर रहा करते थे। और टेम्पररी क्या बनाते थे? हट्स बनाया करते। हट्स मतलब अबे हट वाला हट नहीं, झोपड़ियां बनाया करते थे। ठीक है, और उसके साथ साथ एनिमल्स के जो खाल वगैरह होते थे वो पहना करते थे, जिससे वो क्या करते थे, अपना रोज का गुजर बसर वगैरह किया करते, मतलब उनको ठंड वगैरह से बचाते थे। जैसे कि ये कपड़े वगैरह ये लोग पहने, तो क्या वह एनिमल्स की खाल पहना करते थे। बहुत बढ़िया। अगला 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 पहले लेते हैं हंटर गैदर स्टोन। अच्छा, हेडिंग्स तो वही है। अब टूल टेक्नोलॉजी किस तरीके से टूल टेक्नोलॉजी आई और उन्होंने एवोल्यूशन किया। जस्ट एक बार पानी पी लूं बस। अब देखो, इसमें हम कोई नया टॉपिक लेके नहीं आए, है ना। वही चीज हम क्या और डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो वही चीज हम और डिटेल में पढ़ रहे हैं कि टूल टेक्नोलॉजी को किस तरीके से लेके आए। तो स्टोन टूल्स वर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सर्विंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन हैंड्स। मतलब हाथ से तो वो लोग काम किए ही करते थे, लेकिन उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टूल्स बना लिए, जो किसमें मदद करते थे उनको? उनको मदद किया करते थे क्या, हंटिंग करने में। उनको मदद किया करते थे मीट्स वगैरह को काटने में। मीट को काटने में क्या किया करते थे? हेल्प किया करते थे। ठीक है, स्क्रैप एनिमल स्किन, एनिमल्स की जो स्किन हुआ करती थी ना, एनिमल्स की जो हमारी हमारी क्यों एनिमल्स की जो स्किन हुआ करती थी, वो क्या करती थी? हेल्प किया। बार एक बार पेन चेंज कर लूं, एक सेकंड। हाँ, एनिमल की स्किन, जो स्किन हुआ करती थी उनको फाड़ने में क्या करते थे? काटने में हेल्प किया करती थी। और एनिमल्स की स्किन को फाड़ते थे वो लोग क्लोथिंग के लिए, कपड़ों को पहनने के लिए, और इसके साथ साथ रूट्स निकालने के लिए, डिग डिग मतलब खोदने के लिए। ठीक है, चलो
as seen in the image of Paleolithic tools like the hand axe were shaped क्रूड टेक्निक्स। जैसे कि हमारी ये देखो इस तरीके से क्या है, इनके शेप्स ऐसे बनाए गए हैं कि वो क्या है, थोड़े नुकीले बन जाते हैं। ठीक है, स्टोन ऑन स्टोन परकशन, स्ट्राइकिंग अ कोर स्टोन विद अनदर रॉक टू फ्लेक अवे पीसेस एंड क्रिएट अ शार्प एज। मतलब ये क्या करते थे, एक पत्थर को जिसको उन्होंने शार्प करना है एक दूसरे पत्थर पे मारते, जिससे वो क्या पीसेस में क्या होता था, डिवाइड होता था। पीसेस में क्या होता था, पीसेस में डिवाइड होता था, जिससे वो क्या क्रिएट कर लेता, जिससे वो क्रिएट कर लेते थे क्या, शार्प एज, मतलब नुकीले नोक नोक बना लेते थे। ठीक है, प्रेशर फ्लैकिंग, एक तो हमारा स्टोन ऑन स्टोन परकशन, स्टोन ऑन स्टोन परकशन मतलब पत्थर पे पत्थर मार के क्या करते थे, शेप चेंज किया करते थे। ठीक है, दूसरा हमारा प्रेशर फ्लैकिंग, यूजिंग अ पॉइंटेड बोन और वुड पीस टू केयरफुली प्रेस ऑफ स्मॉल फ्लेक्स एंड रिफाइनिंग द कटिंग एज। ये क्या करते थे, एक हमारा जो मजबूत हड्डी होती थी या लकड़ी होती थी, लकड़ी से उसको प्रेस किया करते थे, जिससे वो हिस्सा क्या हो जाए, उतना जितना उन्हें हटाना है उतना हिस्सा हट जाए, वो क्या हो जाए, पत्थर नुकीला हो जाए। ठीक है, तो जिसको वो जिसपे क्या डालते थे, वो प्रेशर डाला करते थे। तो बस इससे हमें लर्न हो गया क्या, एक तो एक स्टोन एंड स्टोन परकशन एंड हमारा प्रेशर फ्लेकिंग। बहुत बढ़िया, प्रेशर एंड हमारा स्टोन एंड स्टोन। तो टूल टेक्नोलॉजी हमें पूरी अच्छे से लर्न हो गई। टूल टेक्नोलॉजी के पहले हमें दो रीजंस लर्न हो गए कि जो ओल्ड स्टोन एज के पैलियोलिथिक एज के लोग थे वो किस तरीके से वे ऑफ लाइफ जिया करते थे, तो वो कौन सी नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जिया करते थे, और उनका कारण क्या था, एक तो हमारा एनिमल माइग्रेशन एंड दूसरा हमारा रिसोर्स डिप्लीशन। बहुत यार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। फिर हमारा क्या, फिर हमारा नियोलिथिक एज, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नियोलिथिक मतलब मिड वाला नहीं, न्यू वाला, न्यू स्टोन एज। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ, इधर क्या हुई थी, लाइफ सेटल्ड लाइफ क्या हुई थी, स्टार्ट हो गई थी। कब हुई थी, हमारी 10,000 बीसीई से। द लास्ट आइस एज एंडेड, द ग्लोबल क्लाइमेट ग्रीव वार्मर, मतलब आइस एज, आइस एज मतलब बर्फ की जो, बर्फ का जो समय हुआ करता था वो। ठीक है, तो फिर इधर से क्या होगा, इधर से हुआ कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, गर्म होने लगी, एंड इसके साथ साथ गीली होने लगी, बारिश वगैरह, ट्रिगरिंग द न्यूलिथिकल रिवॉल्यूशन, द शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग। मतलब पहले के लोग, जैसे हमारे ओल्ड स्टोन और मिडिल के लोग क्या खाना ढूंढते थे, खाना इकट्ठा किया करते थे, लेकिन अब खाना ढूंढने से और इकट्ठा करने से जरूरी अब क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसिंग, अब वो खाने को उगाने लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। डोमेस्टिकेशन मतलब प्लांट्स और पौधों को क्या करना, पालना। Rather than just foraging wild grains, humans began selecting, sowing and harvesting seeds। वो लोग फसल वगैरह, एग्रीकल्चरिंग वगैरह करने लगे, जैसा कि ये देखो आपको इमेज में दिख ही जाएगा, और नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए वहां भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स व्हीट एंड बार्ले इन साउथ वेस्ट एशिया, एशिया फर्टाइल रिसेंट राइज इन ईस्ट एंड साउथ एशिया। मतलब उन्होंने क्या, व्हीट एंड बार्ले कहां पे, साउथ वेस्ट एशिया में, और राइस कहां होगा, उन्होंने साउथ एशिया में। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको क्या करना पड़ेगी, अच्छे से लर्न करना पड़ेगी। कौन सा फर्स्ट कल्टिवेटेड जो क्रॉप थी वो कौन सी थी, व्हीट और बार्ले थी, एंड इसके साथ साथ कहां पे व्हीट और बार्ले कहां उगाया था उन्होंने, साउथ वेस्ट एशिया में। ठीक है, एंड राइस कहां पे, इन ईस्ट एंड साउथ एशिया। ध्यान रखना इसको पूरा, आपको फर्स्ट कल्टिवेटिंग जो क्रॉप है वो आपको याद रखना पड़ेगी, क्या, व्हीट बार्ले एंड हमारा राइस। ठीक है, फिर हमारा एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये तो लर्न हो ही जाएगा। डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड अर्ली फॉर हंटिंग एंड डिफेंस। डॉग्स किसके लिए पाले जाते थे, हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, एंड उनको बचाव के लिए। ठीक है, फिर लेटर बाद में उन्होंने क्या पालना स्टार्ट करी, वाइल्ड शीप, जंगली भेड़, बकरियां, एंड इसके साथ साथ कैटल, कैटल मतलब भैंसे वगैरह, गाय वगैरह। वर टेम्ड टू सिक्योर अ रिलायबल सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क, वूल एंड लेबर फॉर फ्लोइंग। मतलब चीजों को ढालने के लिए, मतलब चीजों को उठाने के लिए, जैसे उन्होंने क्या पाला, उन्होंने अपने उनको टेम किया, किसको, कैटल्स को, मतलब टेम किया, मतलब अपने टेम करना मतलब होता है कंट्रोल में लाना। ठीक है, जिससे उनको क्या मिल सके, मिल्क मिल सके, मीट मिल सके, और कपड़े पहनने को मिल सके, एंड इसके साथ साथ सॉरी वूल मिल सके, हाँ वूल से वो, और लेबर का काम मतलब सामान को ढोने के लिए क्या है, उन्होंने एनिमल्स को टेम करना स्टार्ट कर दिया। और कुत्ते वगैरह को किसने पाला था, डिफेंस के लिए पाला था। ठीक है, फिर हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेटल्ड लाइफ, मतलब सेटल्ड लाइफ के बाद उनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बिकॉज क्रॉप्स रिक्वायर कांस्टेंट केयर, क्रॉप्स को एक कांस्टेंट केयर चाहिए पड़ती थी, है ना, वाटरिंग, वेडिंग, वीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम पेस्ट, ह्यूमन कुड नो लॉन्गर रिमेन नोमैडिक। ह्यूमंस ज्यादा लंबे समय तक क्या नहीं, देखो नोमैडिक वे क्या है, जगह छोड़ के जाते हैं वो लोग।
ठीक है। जब वो लोग खेती वगैरह करना सीख गए, और खेती को क्या चाहिए पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उसमें सीड्स वगैरह डालनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, उसको पेस्ट कंट्रोल मतलब कीड़े मकोड़े ना उसमें, सॉरी कीड़े ना पड़े उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज करने के लिए फसल की देखभाल की जाती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, और जब वो जगह को छोड़ के नहीं जा सकते थे तो फिर तो उनका नोमैडिक जो सीन था वो क्या हो गया, एंड तो हो ही गया। नोमैडिक लाइफ उनकी वो क्या है, पूरी तरीके से खत्म तो हो ही गई, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, परमानेंट हाउसिंग हुआ, मड ब्रेक एंड बैटल एंड क्या लिखा है ये, डाउन इंटरवोवन स्टिक प्लास्टर्ड विथ मड, मतलब जो मिट्टी के घर होते हैं जिनके अंदर क्या रहते हैं, जिनके ऊपर लकड़ियां होती हैं, ठीक है। हाउसेज उनके घर बनाने लगे, फॉर्म द फर्स्ट स्टेबल विलेज सच एज मेहरगढ़ इन मॉडर्न पाकिस्तान। मॉडर्न पाकिस्तान में क्या है, एक विलेज उन्होंने सबसे पहला विलेज बनाया जो कहाँ है, मॉडर्न पाकिस्तान में, जिसका नाम क्या है, मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़। एंड हमारा कैटल होयोक जो कहाँ है, टर्की में। कहाँ है, कैटल होयोक जो कहाँ है, टर्की में। ये नाम आपको क्या होना चाहिए, दो लर्न अच्छे से होना चाहिए। मॉडर्न पाकिस्तान में जो क्या है, मेहरगढ़, एंड हमारा टर्की में है कि हमारा कैटल होयोक। क्या, टर्की में उन्होंने बनाया पहला घर, परमानेंट हाउसिंग जो है हमारा कैटल होयोक। क्या है, कैटल होयोक जो कहाँ है, टर्की में है, एंड उन्होंने पहला बनाया हमारा मॉडर्न पाकिस्तान में, जिसका नाम क्या है, मेहरगढ़। ठीक है। पॉटरी का उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया, सरप्लस ग्रेन रिक्वायर्ड स्टोरेज। क्या है, अब जो फसल उन्होंने उगाई है, जो उन्होंने अनाज उगाया उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ह्यूमन ने लर्न किया इसको, क्ले को शेप देना, बेक इट एंड फायर, क्रिएटिंग ड्यूरेबल पॉट्स फॉर कुकिंग एंड स्टोरेज वगैरह करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, पॉटरी बनाई, पॉट्स वगैरह बनाए, ठीक है। फिर हमारा सोशल स्ट्रक्चर फिक्स्ड सेटलमेंट लेड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसेप्ट, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ एंड लेबर स्पेशलाइजेशन एंड अर्ली ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम। उसके बाद उन्होंने सोसाइटी बन, एक सोसाइटी की तरीके से क्या किया, अपने पूरे सोशल तरीके से उन्होंने कुछ कानून बनाए। क्या बनाए, कुछ कानून बनाए, उन्होंने कुछ सिस्टम्स बनाए। फिक्स्ड सेटलमेंट लेड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब अपनी अपनी जो लोगों की जमीनें हैं उनकी खुद की होने लगी, है ना। पॉपुलेशन में क्या करने लगे, ग्रोथ करने लगे। लेबर स्पेशलाइजेशन, उनके अंदर लेबर काम करने का तरीका आया, एंड इसके साथ साथ एक उन्होंने सिस्टम बनाया कि किस तरीके से पूरे सिस्टम में क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा, है ना। तो सेटल्ड लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, सबसे पहले उन्होंने परमानेंट हाउसिंग बनाई, परमानेंट हाउसिंग के साथ साथ उन्होंने पॉटरी बनाना सीखा, एंड इसके साथ साथ एक सोशल क्या लेके आए, वो स्ट्रक्चर लेके आए। तो हमने हमारा न्यूलिथिक एज में पढ़ा कि लोगों उन्होंने जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, डोमेस्टिकेट कैसे किया, एनिमल डोमेस्टिकेशन, एंड इसके साथ साथ उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी स्टार्ट कर दिया था, है ना। और उसके साथ साथ दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उनके, उनके थे कि वो लोगों ने परमानेंट हाउसेस बनाए, परमानेंट हाउस बनाने के साथ साथ उन्होंने पॉटिंग वगैरह पॉट बनाना सीखे, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, हमारा क्या सोशल स्ट्रक्चर भी बनाया। फिर हमारा अर्बन डेवलपमेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिविलाइजेशन, जो हमारे चैप्टर के नाम में भी इंक्लूडेड है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए सिविलाइजेशन का, जो हमारे चैप्टर का नाम है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन हम बोलते क्यों है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सिविलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं हमारी सभ्यता। क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं हमारी सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सभ्यता। सभ्यता मतलब, सभ्यता मतलब क्या होता है, तो भाई सभ्यता का मतलब होता है कि जब लोगों धीरे धीरे करना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीख गए, तो इंटरेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी सोसाइटी किस तरीके से बनाई, लोग गांव से शहर में कैसे आए, उसको हम अर्बन डेवलपमेंट बोलते हैं। गांव शहर में कैसे बने, सिविलाइजेशन, लोगों ने अपना रहन सहन कैसे स्टार्ट किया, लोगों ने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना किस तरीके से स्टार्ट किया, लोगों के साथ रहना किस तरीके से स्टार्ट किया, तो ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सभ्यता को सिविलाइजेशन बोला करते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सरप्लसेस allowed villages to grow over thousands of years into a dense complex urban center। जो पहले जो विलेजेस है, जो विलेजेस क्या होने लगे, अच्छी तरीके से मेहनत करके क्या ग्रो होने लगे, तो जब वो क्या होने लगे, ग्रो होने लगे, तो वो किसमें, शहर में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। जब वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों के अंदर स्किल्स बढ़ी, और जब लोगों के अंदर स्किल्स बढ़ी तो वो एक अर्बन, अर्बन मतलब शहर, अर्बन मतलब शहरों में क्या होने लगे, कन्वर्ट होने लगे, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन रिलाइड ऑन स्पेसिफिक जियोग्राफिक एंड सोशल कैटलिस्ट, मतलब इसके बाद क्या हुआ, सोसाइटी बनना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो जिन्होंने अर्बनाइजेशन को क्या किया, स्टार्ट किया, ऐसे कौन से फैक्टर है जिन्होंने अर्बनाइजेशन को क्या किया, स्टार्ट किया। तो सबसे पहला हमारा रिवर वैली,
रिवर वैली। अर्ली सिटीज इमर्ज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अलोंग अ मेजर रिवर बेसिन। देखो, जैसा कि आपको भी पता है, जैसा कि मुझे भी पता है, क्या पता है कि पानी इंसान की कितनी बड़ी जरूरत है। और जब अगर पानी है, जिस नदियों के लोगों ने स्टार्ट कहां से रहना किया शुरू, नदियों के बगल से, जहां उन्हें पानी मिलेगा वहीं उन्होंने अपनी लाइफ क्या करी, स्टार्ट करी। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या है, रिवर वैलीज। तो लोग हैं, लोग इमर्ज करना कहां से स्टार्ट हुए, अलोंग द रिवर बेसिन, जहां से नदियां जा रही होंगी उसके बगल से लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। रिवर्स प्रोवाइडेड अ फर्टाइल सिल्ट फॉर फार्मिंग। अब जब जहां नदी है वहां पे पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, फार्मिंग भी होगी। अब कांस्टेंट वाटर सप्लाई, वहां कांस्टेंट वाटर सप्लाई एंड ईस्ट ट्रेड हाईवेज, है ना, ट्रेड वहां से क्या मिलेगा उनको, ट्रेड करने के लिए हाईवेज भी मिलेंगे। ठीक है। फूड सरप्लस, फूड सरप्लस क्या है, फूड सरप्लस, एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर फूड देन फार्मर्स नीडेड फॉर सर्वाइवल। मतलब अगर एग्रीकल्चर नई नई टेक्निक्स, हम टेक्निक्स लेके आएंगे फार्मर, तो सिर्फ उन्हें जितना जरूरत है उतना ही नहीं उगाएंगे, मतलब जितनी जरूरत है जरूरत से ज्यादा भी क्या कर पाएंगे, वो एग्रीकल्चर कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या उगा पाएंगे, खाना उगा पाएंगे, है ना। तो दिस सरप्लस फेड एन अर्बन पॉपुलेशन दैट डिड नॉट फार्म। अब जो विलेज के लोग हैं वो लोग तो अपना खुद उगा के खुद खा लेते हैं, लेकिन अर्बन में जो सर्विसेज वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, जो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, उनको खाना कहां से मिलेगा। तो जो ये सरप्लस एग्रीकल्चरिंग करेंगे, जो सरप्लस फूड उगाएंगे, वो क्या करेगा, अर्बन के लोगों की जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है। दो फैक्टर, एक फूड सरप्लस एंड हमारा रिवर वैलीज। फिर हमारा डिवीजन ऑफ लेबर, विद फूड सिक्योर्ड इंडिविजुअल्स स्पेशलाइज एट एज आर्टिशियंस, पॉटर्स, मेटल वर्कर्स, वीवर्स, स्क्राइबर्स और हमारा प्राइस। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, जब लोग फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो वो इन तरीके की कैटेगरीज में क्या करेंगे, काम करेंगे। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील सेलिंग बोट्स एंड द स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स ब्रॉन्ज एज अलाउड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क टू एक्सचेंज गुड्स एंड रॉ मटेरियल। मतलब चौथा फैक्टर जो हमारा है वो है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के, उसने किस तरीके से अर्बनाइजेशन को क्या किया, स्मूथ किया। जब हमारे क्या होगा, व्हील्स वगैरह, जब हमारे पहियों का इन्वेंशन हुआ ब्रॉन्ज एज में, ठीक है, जिसने अलाउ किया कि लॉन्ग डिस्टेंस तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामान को पहुंचा सकते हैं और ट्रेड हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो इसका मतलब अर्बन डेवलपमेंट जो हमारा है, अर्बन डेवलपमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुए, चार फैक्टर्स हुए और वो चार फैक्टर्स है, एक तो रिवर वैलीज जो फसल फार्मिंग में क्या करती है, बहुत हेल्प करती है, उसके साथ साथ हमारा रिवर वैलीज के साथ साथ हमारा फूड सरप्लस, फूड सरप्लस जो अर्बन को भी फीड करता है, एंड उसके साथ साथ हमारा क्या है, थर्ड हमारा डिवीजन ऑफ लेबर, एंड चौथा हमारा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अगला 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 अगला, फिर हमारा द बर्थ ऑफ फर्स्ट सिविलाइजेशन। तो जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी उसका बर्थ कब हुआ था, बाय 3500 बीसी टू बीसीई टू हमारा 2500 बीसीई। दीज फैक्टर कंबाइंड टू क्रिएट द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रू रिवर वैली सिविलाइजेशन। इसने क्या किया था, ये जो फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स कंबाइन होके इन्होंने सबसे पहली रिवर वैली सिविलाइजेशन बनाई। क्या बनाई, एक सबसे पहली रिवर वैली सिविलाइजेशन बनाई। ठीक है। तो फोर मेजर प्रिस्टाइन अर्बन सिविलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन कल्चर। तो ऐसी कौन सी फोर अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो सबसे पहली सिविलाइजेशन हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये आपको सुना भी होगा, मेसोपोटामियन आपने 8th में भी सुना होगा, मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये किसके बीच में डेवलप हुई थी, ये डेवलप हुई थी हमारे टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स के बीच में, जो कहा है हमारे मॉडर्न इराक में, कहा है, जो है हमारे मॉडर्न इराक में, कहा है, जो हमारे है मॉडर्न इराक में। ठीक है। फेमस फॉर अर्बन प्लानिंग एंड यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये किसके, अर्बन प्लानिंग मतलब शहर बसाने के प्लानिंग में क्या है, के लिए फेमस है। ठीक है। इनको लर्न करना आपको पड़ेगा। इजिप्टियन सिविलाइजेशन flourished along the banks of the Nile River, relying on predictable seasonal floods। ये किसके ऊपर रिलाई करते थे, प्रेडिक्टेबल, जो पहले से वो फ्लड्स, जो फ्लड्स वगैरह आते थे उनके ऊपर पहले से क्या करते थे, रिलायबल हुआ करते, क्योंकि इन्हें पता रहता था, प्रेडिक्ट कर लेते थे ये कि इधर सीजन में क्या आती है, फ्लड्स आती हैं। तो पहला हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो हमारे का यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस के बीच में, जो हमारा मॉडर्न इराक है हमारा। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हमारा इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और हमारे एशिया की हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से क्या करके रखना, याद करके रखना, इसके बारे में हर एक चीज याद करके रखना। स्प्रेड अक्रॉस मॉडर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कहाँ फैली हुई थी, ये फैली हुई थी हमारी मॉडर्न इंडिया एंड हमारे पाकिस्तान के बीच में, मॉडर्न इंडिया एंड हमारा पाकिस्तान के बीच में। ठीक है।
along the Indus River basin, noted to its advanced grid-based town planning, covered drainage system and हमारा granaries। मतलब ये किसको, ये ड्रेनेज सिस्टम को भी क्या किया था, कवर करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बस देखो सिविलाइजेशन में आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्टार्ट हुई थी, है ना, और किन किन देशों के बीच में या कौन से एरिया में हुई थी, ये आपको बस लर्न करना है, ठीक है। फिर हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन, क्या है हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन, ग्रीव अलोंग द हुएंग ही येलो रिवर वैली। हुएंग ही मतलब येलो रिवर, हुएंग ही मतलब बोल भाषा ही ऐसे हुएंग ही ठीक है। हुएंग ही रिवर वैली इंट्रोड्यूसिंग अर्ली सेरिकल्चर सिल्क फार्मिंग। इधर क्या हुई, स्टार्ट हुई थी, सिल्क फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। तो इसमें आपको कहाँ स्टार्ट हुई थी, क्या स्टार्ट हुआ था, किन के बीच में स्टार्ट हुआ था, कौन से एरिया में होता है, ये आपको लर्न करना है। तो अच्छे से इनको क्या कर लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। फिर हमारा फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, और फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा अर्बनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो देखो फूड सरप्लस, व्हेन अ फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ये भी हम अभी जस्ट पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। व्हेन अ फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन कुड ग्रो इनफ फूड फॉर एवरीवन, रिमेनिंग विलेजेस वर फ्रीड अप टू परस्यू अदर स्किल। जैसा कि हमने जस्ट पढ़ा था, इधर देखो फूड सरप्लस पढ़ा था ना, तो वही फूड सरप्लस हमारा कहाँ गया, इधर आ गया। क्या आ गया कि कुछ ही लोग क्या कर सकते हैं, सबके लिए खाना उगा सकते हैं। तो इससे जो हमारे बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो अपनी अदर स्किल्स पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर्स एंड स्पेशलाइजेशन, ये भी हमने पढ़ा था कि जो कम्युनिटीज हैं, डाइवर्सिफाइड क्राफ्ट्समैन स्पेशलाइज्ड इन पॉटरी वीवर्स वगैरह, टेक्सटाइल मेटलिज्म, फोर्ज टूल्स एंड हमारा ब्रॉन्ज एंड कॉपर मतलब टूल्स वगैरह में काम करता है। ट्रेड नेटवर्क, जैसा कि हमने पढ़ा था सिटीज के बीच में व्हील्स आने की वजह से, वही पढ़ा था। सिटी बिकम सेंट्रल ट्रेडिंग हब्स, local merchants traded specialized crafts and surplus grain for vital raw material like timber, precious stones and हमारा metals for distant lands। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एज दी सेंटर्स ग्रू, जब ये सेंटर ग्रू करते हैं तो दे इवॉल्वड इन डिस्टिंक्ट मार्कर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो एडवांस टाउन प्लानिंग, फिर क्या होता है इनमें, एडवांस टाउन प्लानिंग होती है। क्या होती है, टाउन प्लानिंग। अनलाइक स्कैटर्ड रूरल विलेज, एंशियंट सिटीज लाइक मोहनजोदारो, जो एंशियंट सिटी पुरानी के टाइम पे जो सिटीज हुआ करती जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा इन द इंडस वैली फीचर्ड मेटिकुलस अर्बन लेआउट्स। दे वर स्प्लिट इनटू रेज्ड सीटाडेल फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग। सीटाडेल मतलब क्या होता है, रेज्ड सीटाडेल। सीटाडेल मतलब हमारा फॉर पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, सरकारी बिल्डिंग्स, ठीक है। एंड अ लोअर टाउन फॉर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स कंप्लीट विद ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स एंड एडवांस्ड ब्रिक लाइंड ड्रेनेज सिस्टम। तो देखो समझ नहीं आएगा आपको, एडवांस टाउन प्लानिंग इसमें क्या हुई, इसमें एडवांस टाउन प्लानिंग जब चीजें चलने लगी अच्छी, ठीक है, तो अर्बनाइजेशन हुआ। अर्बनाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट हुआ कि वहां पे टाउन प्लानिंग आई। टाउन प्लानिंग कैसे, जो हमारे पुराने जमाने की सिटीज थी जैसे कि मोहनजोदारो और हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें क्या हुआ, जो इंडस वैली के पास जो हमारे अर्बन लेआउट था उसमें क्या था कि जो ऊपर के जो हिस्से थे, जो हमारे टाउन के ऊपर के हिस्से थे, उसमें क्या सरकारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई। क्या बनाई गई, सरकारी बिल्डिंग्स बनाई गई। और जो हमारा लोअर के टाउन थे, लोअर के टाउन किसके लिए, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, जो बाकी के लोग वहां क्या कर सके, रह सके, ठीक है। और इसमें क्या था, ग्रिड पैटर्न था। कैसा, ऐसा, ये देखो ये ऊपर का क्या था, ये हमारे क्या थी, ये हमारी ऊपर की जो थी ये हमारी थी सीटाडेल। सीटाडेल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये क्या हमारे, ये हमारे लोकल क्वार्टर्स है, क्या है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या था, ये पूरा हमारा क्या था, पैटर्न स्ट्रीट थी। ये देखो पैटर्न है ना, तरीके से बनी हुई है ना। और इसके साथ साथ क्या था, इधर ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स थी, एंड इसके साथ साथ ब्रिक लाइन थी और ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि जो पानी है, पानी की निकासी वगैरह भी इधर थी, ठीक है। इधर क्या हुआ, इन राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस रिक्वायर्ड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग, सिटीज डेवलप्ड अर्ली स्क्रिप्ट सच एज क्यूनिफॉर्म एंड मेसोपोटामिया और द हायरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट इन इजिप्ट टू ट्रैक टैक्स कलेक्शन, लॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंट लॉज, ठीक है। इधर क्या होगा, राइटिंग भी स्टार्ट, लोग राइटिंग करना भी क्या होगा, सीख गए, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारा पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे मैनेजिंग लार्ज सिटी पॉपुलेशन रिक्वायर्स सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। अच्छा एक चीज को ध्यान रखना, अथॉरिटी मतलब होता है पावर। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मतलब होता है पावर। और ये पावर जब कुछ ही लोगों के हाथ में रहती है, मतलब ये पावर कुछ ही सम लोगों के, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में बोलते हैं, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड, क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बोलते हैं।